हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं 23 फरवरी 2026 को जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका मैथ्स पार्ट। देखिए ये 2 दिन में पेपर हुआ था, एक 23 तारीख को और एक 22 तारीख को। 22 तारीख वाला पेपर हम कर चुके हैं, अब हम कर रहे हैं 23 तारीख वाला पेपर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको ये वीडियोस यूज़फुल लगती हैं तो कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पर। और इसकी पीडीएफ के लिए आप जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पायल सिंघल अकेडमी पर। चलिए, ये हमारा डाउट ग्रुप है, यहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। Question number 1. Find the area of the triangle whose base is 18.6 cm and height is 10.4 cm. Area of triangle क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है? 18.6, हाइट कितनी है? 10.4। तो ये हो गया, कट गया, पॉइंट हटा के 10 नीचे, पॉइंट हटा के 10 नीचे। 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6। आंसर कितना आया? 3 4 ज़ा 12। जहाँ पर लास्ट में 2 आ रहा है और 2 के बाद पॉइंट आएगा, 2 0 दिख रहे हैं ना नीचे, 2 के बाद पॉइंट और लास्ट में 2, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। Question number 2. A dealer purchased a grinder for rupees 7,660 and sold it for 8,426. He had allowed a discount of 12% on its marked price. What was the difference between the cost price and the marked price of the grinder? देखो, मार्क प्राइस पर 12% का डिस्काउंट मिला तो बेचा कितने में? 88% पर। तो कितना पैसा आया? 8426। तो मार्क प्राइस बराबर हो गया 8426 इंटू में 100 बाई 88। 11 8 ज़ा 88, 11 7 ज़ा 77, बचा कितना? 7 बचा, तो 11 6 ज़ा 66 बचा 6, 11 6 ज़ा 66। फिर 8 से काट दो, 8 9 ज़ा 72 बचा 4, 8 से नहीं कटा, 4 से काट देते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 से भी नहीं कट रहा ये, एक मिनट पहले देख लें, 11 से सही काटा है ना। 11 7 ज़ा 77 बचा कितना? 4 और 3 7, 72 हो गए। 11 6 ज़ा 66 बचा कितना? 6, 11 6 ज़ा 66। ठीक है, अब हम काट देते हैं 2 से। तो 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, फिर 4 25 ज़ा 100। ठीक है, तो अब ये हो गया, मार्क प्राइस हो गया 383 इंटू 25। तो 25 3 ज़ा 75, 5 यहाँ, 7 यहाँ, 25 8 ज़ा 200 और 7 207, 7 यहाँ, 20 यहाँ, 25 3 ज़ा 75 और 20 कितना हो गया? 95। 9575 मार्क प्राइस है, ठीक है। 9575 मार्क प्राइस है। तो आपसे पूछा क्या है? कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच का डिफरेंस। तो 9575 माइनस 7660। 5 का 5, 7 में से 6 गया 1, 15 में से 6 गया 9, 8 में से 7 गया 1, 1915 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3. A shopkeeper offers the following scheme on toys, all having the same mark price. ठीक है, मार्क प्राइस सेम है। अब 4 स्कीम्स क्या क्या हैं? ए, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 35% ऑन एनी नंबर ऑफ टॉयज बोट। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 24, 31 एंड 20% ऑन एनी नंबर ऑफ टॉयज बोट। ठीक है। सी, अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द फर्स्ट 5 टॉयज एंड अ डिस्काउंट ऑफ 11% ऑन ईच टॉय देयर आफ्टर। डी, 7 टॉयज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन बाइंग 7 टॉयज। अब एक कस्टमर है, वो 7 टॉयज खरीदना चाहता है, तो बताइए कौन सी स्कीम उसके लिए लीस्ट बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर डी में देखिए, 7 टॉयज पर 7 फ्री, तो पूरा 50% डिस्काउंट हो गया, है ना। ये बात तो हमें समझ आ गई। यहाँ पे देखिए अच्छा खासा डिस्काउंट है, 24 31 20, है ना, सक्सेसिव मिल रहा है, तो इफ़ेक्टिव डिस्काउंट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इन तीनों का आप ऐड कर लीजिए, 3 4 5 6 7, मतलब 75% आ रहा है। 75% से थोड़ा कम होगा ये, ठीक है, 75% से थोड़ा कम होगा, लेकिन ठीक है, अच्छा खासा डिस्काउंट आ रहा है। अब हमें कंपेयर करना है ए, सी और डी को। बी तो हो ही नहीं सकता, बी में काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट है। तो पहले हम ए में देखिए कितना डिस्काउंट है। ये ए हो गया, ए में देखते हैं। 15 जमा 35 घटा में 15 गुना 35 बटे में 100। ठीक है,
ये कितना हो गया, 5 और 5 10, 3 4 5 50 माइनस, इसका मतलब डी भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो 50% से कम हो गया, लीस्ट बेनिफिशियल पूछा है ना, तो मतलब कहाँ पर सबसे कम डिस्काउंट है, तो डी भी गायब हो गया। अब हमें कंपेयर करना है ए और सी को, तो 50 माइनस 15 5 ज़ा 75, 5 यहाँ 7 यहाँ 15 3 ज़ा 45 और 7 52, 2 के बाद पॉइंट 5.25, तो ये कितना हो गया 44.75%। ए के केस में हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है 44.75। अब आप सी पे डिस्काउंट कैलकुलेट करो, 60 टॉयज़ खरीद रहे हैं, और डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन 5 टॉयज़, तो मान लो हर एक टॉय 100 रुपये का है, तो 700, पहले 500 पर कितने का डिस्काउंट मिला 25% का, तो 25% कितना हुआ 25 5 ज़ा 125, 125 रुपये का डिस्काउंट हुआ। फिर बाकी के 200 पर कितना 11% प्लस 22, तो कितने का डिस्काउंट हो गया 5 6 7, 2 और 2 4, 147 रुपीज़ का डिस्काउंट हुआ ना, 147 रुपीज़ का डिस्काउंट हुआ कितने पर 700 रुपये पर, इंटू में 100%, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 21% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको सी केस में। इसका मतलब सबसे कम बेनिफिशियल कौन सा डिस्काउंट है, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अ स्टूडेंट्स मार्क्स पर इनकरेक्टली एंटर्ड एज 41 इंस्टेड ऑफ 86, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। इसमें एक लाइन गायब है, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर गायब थे 41 लिखने के कारण 86 की जगह पर क्या हुआ, एवरेज जो है वो 5/3 से रिड्यूस हो गया। तो अब आपको बताना है क्लास में बच्चे कितने हैं, तो कितने कितने का गैप है यहाँ पर 41 और 86 में से 6 में से एक गया 5, 8 में से 4 गया 4, 45 का, कितने का गैप है 45 का, ठीक है। एवरेज कितना कम हो गया 5/3, कितने बच्चों पर वो हम ले लेते हैं x, तो अब ये दोनों बराबर होंगे, काटो 5 9 ज़ा 45, x की वैल्यू आ गई 9 3 ज़ा 27, इसका मतलब कितने बच्चे हैं 27 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, a woman sells a sari at a profit of 20%. If she had bought it for 20% less and sold it for rupees 40 less, she would have gained 40%। देखो ये क्वेश्चन बहुत दिनों बाद रिपीट हुआ है, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन है, DSSB पहले ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कॉस्ट प्राइस ऑफ द सारी। अगर आप सारे पेपर्स बहुत अच्छे से कर रहे हैं ना विद रिविज़न, और जो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आते हैं उसको आप अपने पास अलग से लिख कर रख रहे हैं और जाने से पहले एक बार ही देख कर जाएंगे अलग वाले क्वेश्चंस को, तो मैं गारंटी ले रही हूँ आपके 20 में से 19 नंबर कहीं नहीं गए। चलो इसको देखते हैं। अब वीमेन सेल्स अ सारी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, इफ़ शी हैड बॉट इट फॉर 20% लेस एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 40 लेस, शी वुड हैव गेन 40%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सारी। माना कॉस्ट प्राइस x है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है x, उसने बेची कितने में 20% प्रॉफिट पर, 120% उसको मिला है, ठीक है। इफ़ शी हैड बोट इट फॉर 20% लेस, अगर उसने 80/100 x की खरीदी होती एंड सोल्ड इट फॉर देखो 80/100 x की खरीदी होती और उसको बेचा होता 120/100 x माइनस 40 रुपीज़ में, तो उसको कितने का प्रॉफिट होता 40% का, तो मतलब कॉस्ट प्राइस पर आपको 140% मिल जाता ना, तो ये दोनों बराबर हो गए। समझ आई क्या बात, नहीं समझ आई तो दोबारा देखो, बहुत इजी है। एक औरत है, उसने एक साड़ी खरीदी, सीपी मान लो कितना है सीपी 100% ले लो, एक्स से नहीं समझ आ रहा तो सीपी मान लो 100% है। उसने वो साड़ी प्रॉफिट 20% प्रॉफिट पे बेच दी, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 120%। अब वो बोल रहे हैं अगर उसने वो साड़ी 20% लेस में खरीदी होती, अब अगर न्यू सीपी होता 80%, है ना, और साड़ी को बेचा होता 40 रुपये ज़्यादा में, मतलब +40, ये जितना पैसा यहाँ पे आ रहा था उससे 40 रुपये में ज़्यादा में बेचा होता, तो उसको कितने का फ़ायदा होता 40% का। मतलब यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो 80% का 140% ये उसको मिल जाता।
ठीक है, तो वो किसके बराबर है? 120% प्लस 40 के। क्या ये बात समझ आई? काट देते हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। 14 8 कितना होता है? 112% इज इक्वल्स टू 120% प्लस 40। अब ये कुछ तो देखो, यहाँ पे एक गड़बड़, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, उन्होंने क्या बोला था? 40 कम में बेचा होता। क्या लिखा है? 40 कम में बेचा होता, और मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? प्लस का साइन। 40 कम में बेचा है ना। अब बस हो गया, 40 इधर प्लस में आ गई, हो गया 40 इज इक्वल्स टू 120 माइनस 112। 8% की वैल्यू 40 है, तो आपको क्या निकालना है? CP कितना है? 100%। तो 100% इज इक्वल्स टू 40/8 इंटू में 100। 8 5 40, 500। इसका मतलब साड़ी कितने की है? 500 रुपये की। साड़ी कितने की है? 500 रुपये की। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 6, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स इन अ स्कूल इज 5:3। इफ देर आर 160 मोर बॉयज देन गर्ल्स, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। देखो, बॉयज़ ज़्यादा है, कितने ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे? 2 की वैल्यू है 160, तो गर्ल्स की वैल्यू बतानी, 3 की वैल्यू बता देनी है। तो 160/2 इंटू में 3, 83 ज़ा 240। 240 is the right answer. Question number 7. How many spherical iron balls, each 12.6 centimeter in diameter, can be made from a rectangular solid of iron with dimensions 189, 88 and 63 centimeter? देखो, आपको जब भी आपको किसी चीज़ से कुछ और चीज़ बनानी हो तो क्या बराबर होता है? वॉल्यूम। ये आपको पता है। आयरन बॉल्स हैं, उनका डायमीटर है 12.6, तो रेडियस कितना हो गया? 6.3। तो वॉल्यूम क्या हुआ? 4/3 पाई r³ 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। समझ आया? कितनी स्फेरिकल बॉल है पता नहीं, तो x ले लो। इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा? रेक्टेंगुलर सॉलिड के। ये वॉल्यूम किसके इक्वल होगी? रेक्टेंगुलर सॉलिड के। तो रेक्टेंगुलर सॉलिड का मतलब है क्यूबॉइड, तो उसकी वॉल्यूम क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। 189 इंटू में 88 इंटू में 63। काटपीट मचाते हैं, पॉइंट हटा के नीचे 10, पॉइंट हटा के नीचे 10, पॉइंट हटा के नीचे 10। हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये बात समझ आ रही है? चलिए काटते हैं अब। 7 9 ज़ा 63, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, उसके बाद 63 से 63 कट गया, 22 4 ज़ा 88, ये कट गया, 63 3 ज़ा 39, 63 3 ज़ा 189, और 3 से 3 कट गया। x की वैल्यू आ गई 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब कि 1000। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं। 106 जमा 54 कितना हो गया? 160 डिवाइडेड बाय 25 इंटू में 2 इंटू 5 + 3 8 -3। तो 160 डिवाइडेड बाय 25 इंटू में 8 2 ज़ा 16 -3। तो पहले डिवाइड करेंगे अब। 160 अपॉन में 25 इंटू में 16 -3। काटते हैं, 5 5 ज़ा 25, 16 इंटू 2 हो गया, 16 से 16 कट गया, ये हो गया 2/5 -3। 2/5 कितना होता है? 0.4 -3। तो आंसर कितना आया? -2.6। -2.6 इज द राइट आंसर। Question number 9. A boy rides on his bike from his home to college, which is at a distance of 13.5 km at an average speed of 25 km/h, and returns back. तो बैक आते हुए डिस्टेंस सेम रहेगा, और आपको पता है अगर डिस्टेंस सेम है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है? 2xy अपॉन में x + y, और x और y क्या है? स्पीड। तो 2 इंटू में 25 इंटू में 20 अपॉन में x + y, 25 + 20 कितना होता है? 45। ठीक है, बस 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, ये आ गया 200। 5 2 ज़ा 10, और 200 डिवाइडेड बाय 9। तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, बचा 2,
9 to the 18, 22.22 kilometer per hour. Third is the right answer. Question number 10. Coffee powder worth rupees 574 per kg and rupees 810 per kg are mixed with the third variety in the ratio 1:1:2. ठीक है. If the mixture is worth rupees 750 per kg, then find the price of the third variety. देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आया है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं था, है ना. एक कॉफ़ी पाउडर है, वो है 574 पर kg, ये है. दूसरे वाला है 810 पर kg और एक तीसरा है, उसके प्राइस हमें नहीं पता, उसको ले लो x रुपीज़ पर kg. ठीक है, उनको हमने मिलाया 1:1:2 में. मतलब ये अगर 1-1 किलो है तो इसको हमने मिलाया 2 किलो. अब द मिक्सचर इज़ वर्थ रुपीज़ 750 पर kg. जो मिक्सचर है वो कितना पड़ रहा है 750 पर kg में. तो थर्ड वैरायटी पर kg कितने की है. तो 1:1:2 हम मान लेते हैं, हमने 4 किलो मिला लिया. ठीक है, ये 574 रुपीज़ का मिला लिया एक, पहले वाला 574, दूसरे वाला प्लस 810, तीसरा x रुपीज़ का है तो ये कितना हो गया 2 किलो 2x का. तो इनका टोटल प्राइस कितना हो गया 750 इंटू में 4. 1 किलो 750 का है ना, तो 4 किलो 750 इंटू में 4. समझ आया. तो ये कितना हो गया 4 का 4, 7 और 1 8, 8 5 13, 1384 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 750 इंटू में 4. 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं. ये हो गया 2 6 12, 2 9 18, 2 2 4 प्लस x इज इक्वल्स टू 750 इंटू में 4. 2 1 2, 2 2 4, 692 प्लस x इज इक्वल्स टू 1500. तो x की वैल्यू हो गई 1500 माइनस 692. ठीक है, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 15 में से 6 गया 9, 908. 908 तो है ही नहीं, 808 है. कुछ या तो माइनस में गड़बड़ हो गया. 2 6 12, 2 9 18, 2 2 4, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, और ये हाँ तो ये 14 बचा ना, 14 में से 6 गया 8, 808. 808 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11. द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट and the simple interest if rupees 51,500 is deposited at 6% rate of interest per annum for 2 years is. अब इसका आंसर आप बताएंगे. फार्मूला आपको पता है, CI माइनस SI फॉर 2 years इज P इंटू में R बाय 100 का स्क्वायर. वैल्यू पुट कीजिए और आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में. क्वेश्चन नंबर 12. What sum of money will yield rupees 660 as simple interest in 2 years at 6% per annum. सिंपल सा क्वेश्चन है. सिंपल इंटरेस्ट दिए 650, प्रिंसिपल निकालना है, आर दिया है 6, टाइम है 2 years अपन में 100, 6 11 ज़ा. ठीक है, 250 ज़ा. तो ये कितना हो गया, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 11 5 ज़ा 55, साथ में 2 0, 5500 इज द राइट आंसर. Question number 13. A and B can complete a work in 11 days and 22 days respectively. They started doing the work together, but after 2 days B had to leave and A completed the remaining work alone. The whole work was completed in. A और B जो है वो A 11 दिन में काम ख़त्म कर सकते हैं, B 22 दिन में काम ख़त्म कर सकते हैं. टोटल वर्क मान लो 22 यूनिट है. तो 11 टू द 2 यूनिट पर डे कर रहा है ये, और ये कितना कर रहे हैं 1 यूनिट पर डे. ठीक है, दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया तो दोनों ने मिलकर कितना काम किया, 2 और 1 3 यूनिट पर डे. बट आफ्टर 2 days बी हैड टू लीव. तो 2 दिन में कितना काम हो गया 6 यूनिट्स. 2 दिन में कितना काम हो गया 6 यूनिट्स. लेकिन उसके बाद बी जो है उसको चले जाना पड़ा एंड ए कम्प्लीटेड द रिमेनिंग वर्क अलोन. बी को जब जाना पड़ा तो अब कितना काम बचा है 16 यूनिट. अब ए कर रहा है अकेला, तो 2 यूनिट रोज करेगा, कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा 8 दिन में. 8 इज़ द राइट आंसर. अच्छा, उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा कि द होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन 8 दिन. ए को लगेंगे 2 दिन पहले काम हो चुका है. आंसर कितना आएगा 10. 8 मत लगाया ना. उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, होल वर्क पूरा काम होने में कितने दिन लगे. 2 दिन पहले लगे थे, 8 दिन बाद 8 days बाद में लगेंगे, तो टोटल दिन लगे 10. टोटल दिन लगे 10. क्वेश्चन नंबर 14.
ये 57 रेशो 57 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 4 का स्क्वायर। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 19 3 था 57, तो 3 इंटू में 4 का स्क्वायर मतलब 16, माइनस 16 इंटू में 8 डिवाइड 4 प्लस 8 जेड के बराबर है। जेड की वैल्यू बतानी है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड, ठीक है। तो और यहाँ पे पहले क्या कर लें, मल्टीप्लाई, 16 3 ज़ा 48 माइनस 16 इंटू में 8 डिवाइड 4 मतलब कि 2 प्लस 8, 16 2 ज़ा 32 प्लस 8, 48 माइनस 32 कितना हुआ, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 16 जमा 8 बराबर है 24, 24 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, डिवाइड ₹2478 into 3 parts in such a way that half of the first part 1/4 of the second part। ऐसा क्वेश्चन कितनी बारी कर लिया अब हमने, एंड 8 1/8 ऑफ द थर्ड पार्ट आर इक्वल। तो x रेशो y रेशो z कितना हो गया, 2:4:8। तो ये हो गया 1:2:4। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द थर्ड पार्ट। तो 2478 इंटू में 4/4 5 6 और 1 7, 4/7, ठीक है। 7 3 ज़ा 21 बचा 3, 7 5 ज़ा 35 बचा 2, 7 4 ज़ा 28, कितना आया 4 4 ज़ा 16 का 1, 5 4 ज़ा 21, 5 4 ज़ा 20 और 1 21 का 2, 4 3 ज़ा 12 13 14, 1416 इज द राइट आंसर। Question number 16. Anand purchased an item and incurred ₹138 in repair expenses. Subsequently, he sold it to Bharat with a 14% profit. Eventually, Bharat sold the item for ₹7,695, making a 55% loss. What was the cost of the item for Anand just before selling it to Bharat? Just before बोला है ना, मतलब आपको 138 उसमें पहले से इंक्लूड करके आंसर बताना है, ठीक है। 138 इंक्लूड करके, तो आप मान लो x है वो जस्ट बिफोर वाला, तो इसके अंदर 138 पहले से ही इंक्लूडेड है, ठीक है। मतलब x क्या है, आनंद ने जितने में परचेज किया था और उसमें 138 और जोड़ दिया, उसको हमने x लेट किया, ठीक है। अब सब्सिक्वेंटली ही सोल्ड इट टू भरत एट अ प्रॉफिट ऑफ 14%, तो इसको 114% मिल गया x का। अब भरत ने इसको कितने में बेचा, 7695 में, लेकिन कितने का लॉस हुआ है, 55% का, तो उसको मिला कितना, 45%, बराबर किसके है, 7695 के। समझ आया, 7695 के। बस अब काट पीट मचा दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो काटते हैं, 90 टेबल में आता होगा ये, 6 5 11 11 7 18, सही है। 9 5 ज़ा 45, 9 8 ज़ा 72, 9 8 ज़ा 72, बचा कितना 4, 9 5 ज़ा 45, बचा कितना 4, 9 5 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, बचा कितना 3, 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। फिर अब हम काटते हैं, ये 171 किसके टेबल में आता है, 19 के टेबल में आता है, और 19 के टेबल में 114 आता है क्या, बिल्कुल आता है। किस पर, 6 पर, 19 6 ज़ा 114, 19 9 ज़ा 171, ठीक है। तो बस x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 9 इंटू में 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2 50 ज़ा 100। तो x की वैल्यू आ गई 5 3 ज़ा 15, साथ में 3 0, 15,000 इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17, द फॉलोइंग बार ग्राफ शो द डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन फार्मेसी। फार्मेसी में बता रहा है कि 5 सालों में कितने स्टूडेंट फार्मेसी में एनरोल हुए। इन विच ईयर डिड द एनरोलमेंट इंक्रीज द मैक्सिमम एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, एंड ऑल्सो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। आप ये अब हमें ये बताना सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कहाँ हुआ, तो ये गैप जहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा वहीं पर सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है ना। तो देखो, तो 2021 तो आंसर हो ही नहीं सकता ना। 2021 में पहले वाला किसके मुकाबले, ये तो हमें पता ही नहीं है, तो 4 तो आंसर हो ही नहीं सकता। बाकी देखते हैं, 690 से 780, 780 से 815, 815 से 930, ये तो कम हुआ है, तो 2025 तो ऑप्शन में वैसे ही नहीं है। अब देखिए ऑप्शन में है 22 23 24, तो यहाँ से छलांग ज़्यादा दिख रही है ना, 815 से 930, कितने का गैप आया, 115 का,
कितने पर, 815 पर, गुना में, तो आंसर यही होना चाहिए 2024 में। ठीक है, अब ये कह रहे हैं 2022 में 15.4% का आया है, ये भी चेक कर लेते हैं एक बारी, है ना। तो 2022 में 15.4% भी चेक कर लेते हैं वैसे एक बारी, इंटू में 100, और यहाँ पर कितना है 690 से 780, 90 का गैप है, कितने पर, 690 पर, इंटू में 100, एक जीरो से एक जीरो कटा, तो ये हो गया 900, 3 2 6, 3 3 9, 30, तो 300 डिवाइडेड बाई 23, 23 1 23, 70, तो 5 पे तो नहीं जाता 70, है ना, तो ये भी गलत है। सेकंड इज द राइट आंसर, सॉल्व भी नहीं करेंगे। क्लियर, समझ आया। क्वेश्चन नंबर 18, इन अ डिवीजन सम द डिविजन इज 20 टाइम्स द क्वेश्चन, ये आप करेंगे, बहुत बारी मैंने बता दिया है ना। अभी तक 3 पेपर्स में हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आप इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाली लाइन से आपको डिविज़र और क्वेश्चन निकाल लेना है। रिमाइंडर आपको दिया ही है, तो डिविज़र आ जाएगा 5 टाइम्स द रिमाइंडर, तो डिविज़र आ गया 5 × 72, जो कि 20 टाइम्स क्वेश्चन के बराबर है। क्वेश्चन निकाल लेंगे यहाँ से आप, और क्वेश्चन निकालते ही डिविडेंड तो आ जाएगा। अब आप इसका आंसर निकालिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 130% गिव्स 2990, द नंबर इज, देखो नंबर अपने आप में क्या होता है, हमेशा 100% होता है, तो 130% बढ़ गया, तो अब वो नंबर कितना हो गया 230%, ये कितना है 2990, तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया 2990 अपन में 230 इंटू में 100, 0 से 0 कट गया, 23 1 ज़ा 23, बचा कितना 6, 23 3 ज़ा 69, है ना, 23 3 ज़ा 69, तो आंसर आ गया 1300, 1300, फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, टू ट्रेन्स P and Q start from the same point in the same direction at the speed of 120 km per hour and 144 km per hour respectively. If the length of each train is 150 meter, how long will it take for train Q to cross train P? देखो बहुत ध्यान से समझिए, दो ट्रेन है P and Q start from the same point in the same direction at the speed of 120 km per hour and 144 km per hour respectively. If the length of each train is 150 meter long, how long will it take for train Q to cross train P? दोनों सेम टाइम पर एक ही जगह से स्टार्ट हो रही हैं और आपको दिख ही रहा है Q की स्पीड ज़्यादा है ना, तो पूरा Q जो है वो पूरा P को कितनी देर में कवर कर लेगा ये आपको बताना है। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है तो इफेक्टिव स्पीड कम हो जाएगी। दोनों की लेंथ 150 है तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है 300 मीटर। इफेक्टिव स्पीड है 144 माइनस 120, कितना हो गया 24 किलोमीटर पर आवर, तो 24 किलोमीटर पर आवर से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन ये मीटर में, ये किलोमीटर पर सेकंड में, तो 24 मीटर पर आवर को किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 और 18 ऊपर आ जाएगा, काटो, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, फिर 4 6 ज़ा 24 और 4 15 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 2 9 ज़ा 18, 9 5 ज़ा 45 सेकेंड्स लगेंगे। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।